हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आ गई हूँ एक न्यू एनिमे जिसका नाम है फेलियर फ्रेम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एनिमे में हमें बताया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके सभी क्लासमेट्स एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वहां पर इन सभी को हीरोज माना जाता है। लेकिन हमारा जो हीरो है उसको सबसे लो रैंक मिलता है। इस वजह से उसके सारे फ्रेंड्स एक खंडर में भेज देते हैं मरने के लिए। तो हमारा हीरो वहां पर जाकर कसम खाता है कि वो इस खंडर से बाहर निकलकर उन सभी से बदला जरूर लेगा। हमें दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर है टाओका मेमोरी, उसका बचपन, जहाँ पर उसके जो सौतेले फादर हैं वो उसको मार रहे हैं और उसकी मॉम भी उसको नहीं बचा रही होती हैं। और फिर तभी स्कूल बस में ओहामाडा नाम का लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा होता है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम उसे परेशान करना बंद करो। वो कहता है तुम क्या कर लोगे। तभी एक और लड़का किरीकिरी ओयामाडा को कहता है कि तुम्हें उसको परेशान नहीं करना चाहिए। ओयामाडा कहता है तुमको तो आखिर मेरी मदद करनी चाहिए और तुम उसकी साइड ले रहे हो। और फिर तभी वहाँ पर ओयामाडा सुगो को उसकी बुक वापस कर देता है और मेमोरी सोचता है मेरे जैसा इंसान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वहाँ पर टीचर उन सभी को शांत रहने को कहता है और फिर अचानक से वो सभी लोग एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और फिर तभी उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। एक लेडी वहाँ पर होती है और वो कहती है बुराई से लड़ने वाले सभी हीरो आप लोगों का यहाँ पर स्वागत है। वो बताती है मेरा नाम गोडस विसियस है, कि आप लोग को यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है ताकि आप लोग उस डीमन वाले एम्परर से लड़कर हमारी रक्षा कर सके। उस डीमन एम्परर को बहुत सालों पहले हीरोज ने हरा दिया था, लेकिन वो वापस से अब प्रकट हो चुका है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। आप लोग दूसरी दुनिया के हीरोज हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमें ताकत दें उस डीमन को हराने के लिए। तभी उन सभी को भरोसा नहीं हो रहा होता है कि वो लोग सच में एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। टीचर उन सभी को शांत रहने को कहता है और मेमोरी सोचता है कि मुझे ये सब ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एक सपने में हूँ, लेकिन इस सपने में मुझे दर्द हो रहा है। इसका मतलब है कि ये सपना नहीं है। और फिर तभी किरीकिरी कहता है कि अगर हम लोग आपकी मदद ना करें तो, जिस पर वो कहती है कि इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। वो पूछता है क्या हम लोग यहाँ से वापस नहीं जा सकते हैं। वो बताती है हम लोग आपको भेज सकते हैं, लेकिन ये रिवर्स समनिंग से ही हो सकता है और इस समनिंग के लिए 2 चीजों की जरूरत है और वो एलिमेंट आपको डीमन एम्परर के दिल से निकालना होगा या फिर उसके मरने का इंतजार करना होगा और उसे लाकर इस क्रिस्टल में मिक्स कर देना है। और फिर तभी ओयामाडा कहता है तुमको क्या लगता है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। विशेष वहाँ पर घुटनों पर बैठकर रोने लगती है और कहती है कि प्लीज हमारी मदद करें, हम आपसे भीख मांगते हैं हमारे मसीहा। और जिस पर सोगू कहती है हम तो एक नॉर्मल इंसान है, तो हम चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। विक्सिस कहती है कि आप लोगों के अंदर एक मैजिकल पावर है जो आपको नहीं पता है। सुगे कहती है पर मुझे नहीं लगता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। वो बोलती है आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तभी वहाँ पर एक ह्यूमन आता है, वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है और एक मॉन्स्टर आता है और वो मॉन्स्टर उसको खा जाता है, जिससे विक्सिस अपनी मैजिकल पावर्स का यूज़ कर उस मॉन्स्टर को जला देती है। वो सभी लोग सोचते हैं ये सच है, हम एक दूसरी दुनिया में आ चुके हैं और ये दुनिया हमारी दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है। और फिर विक्सिस उन सभी से कहती है आइए मेरे हीरोज आकर अपनी पावर को टेस्ट करिए इस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रख के। और फिर तभी एक एक कर सभी लोग उस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखकर अपनी पावर्स को देखते हैं और इनको अलग अलग रैंक से पावर्स मिलती हैं। ओयामाडा को ए रैंक मिलता है, किरीकिरी को एस रैंक मिलता है, सुगे को भी एस रैंक मिलता है और फिर तभी मेमोरी को कम रैंक मिलता है। इसलिए विक्सिस उस पर ध्यान नहीं देती है और इग्नोर कर देती है। मेमोरी सोचता है लगता है इस दुनिया में भी मुझे इग्नोर ही करा जाएगा, मेरी किस्मत में कुछ अच्छा है ही नहीं। साथ ही यासुको की बारी में वो क्रिस्टल ब्लैक हो जाता है और विक्सिस कहती है ये तो हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार हुआ है और ये है ब्लैक मैजिक जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और फिर तभी सभी हीरोज अपनी अपनी स्किल्स का स्टेटस देखने लगते हैं और मेमोरी की जो स्टेटस है उसमें बहुत लो रैंक्स होते हैं और वो एक ई रैंक होता है। उसके पास 2 स्किल होती है, एक पैरालिसिस और एक पॉइजनस, जिस पर विक्सिस कहती है इनहेरिट स्किल्स सभी लोगों के पास अलग अलग होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये स्किल्स बाद में मिलेगी। तभी विक्सिस कहती है तो चलिए अब हम लोग एक स्पेशल रिचुअल करते हैं, जिस पर वहाँ पर मेमोरी को बुलाया जाता है और गार्ड्स उसे धक्का लेकर आते हैं। विक्सिस कहती है मेमोरी तुम एक ई रैंकर हो, इसीलिए पहले जब इतिहास में ई रैंक के जो लोग होते थे वो लोग ए और एस रैंक वालों को मुसीबत में डाल देते थे, इसीलिए तय किया गया है तुमको उसी वक्त डिस्पोज कर दिया जाएगा।
लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे वरना लोग समझेंगे कि हमने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करी है। तो हम तुम्हें एक मौका देते हैं अपने आप को साबित करने का। हम तुम्हें एक खंडर में भेजेंगे, अगर तुम उस खंडर से वापस बचकर आ गए तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तभी मेमोरी पूछता है क्या वो खंडर खतरनाक है, जिस पर वो कहती है कि वो खंडर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि बहुत से हीरोज़ और विक्टिम्स वहाँ से बचकर वापस नहीं आए हैं। तो चलो मैं तुम्हें उसका नाम बता देती हूँ। उसका नाम है द एवेंडेड रूइन। मेमोरी उसको अपनी स्किल्स के बारे में बताता है, जिस पर वो कहती है तुम्हारी स्किल्स भी तुम्हारी तरह कमज़ोर ही होगी और उनका असर लो रैंक्स डीमन पर ही होगा। साथ ही तुम एक ई रैंकर हो तो तुम एक फेलियर फ्रेम में आते हो, जिस पर मेमोरी कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर अपनी मर्जी से बुलाया है और तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहती हो। जिस पर किरिहारा कहता है कि बस करो मेमोरी, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और फिर तभी यासु मेमोरी के पास आता है। मेमोरी सोचता है कि यासु उसकी मदद करने आया है, क्योंकि स्कूल में भी मेमोरी उसकी मदद करा करता था, लेकिन वो तो वहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लगता है। विक्सिस उसको एक पाउच दे देती है और इस रिचुअल को चालू कर देती है। और फिर तभी सूगे उसको रोकने लगती है, लेकिन विक्सिस उसको बेहोश कर देती है। तभी मेमोरी उस पर अपने पावर का हमला करता है, लेकिन विक्सिस को कुछ नहीं होता है क्योंकि उसके चारों तरफ प्रोटेक्शन होती है। और फिर तभी सभी लोग अपनी अपनी पावर्स का यूज़ करने लगते हैं और मेमोरी को वहाँ से दफ़ा होने को कहते हैं, जिस पर मेमोरी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और रोने लगता है। फिर उसके अंदर की आवाज़ कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम चाहे कितना अच्छा बन जाओ लेकिन कोई भी तुमको नहीं समझेगा, इसलिए तुम्हें अपने असली रूप में आना होगा। और फिर मेमोरी रोते हुए कहता है कि तुम सभी लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा और अगर मैं वहाँ से वापस आ गया तो देख लेना तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। और उसको उस खंडर में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। और फिर तभी दिखाया जाता है मेमोरी को जो विक्सिस ने पाउच दिया था वो वहाँ पर जाकर उससे रोशनी कर लेता है। और फिर तभी वहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं। मेमोरी को दिखाई देता है कि एक मॉन्स्टर आ जाता है उसके पीछे और वो उसको मारने के लिए भागता है। तभी मेमोरी उससे बचकर भाग रहा होता है और सोचता है कि आखिरकार मैं क्या करूँ, यहाँ पर मुझे ना खुशी हो रही है ना ही दुख हो रहा है। मैं रोना चाहता हूँ पर मैं रो नहीं सकता हूँ, मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लगता है अब मैं मरने वाला हूँ। तब वो जो मॉन्स्टर है वो वहाँ पर आ जाता है तो मेमोरी गिर जाता है। तभी मेमोरी सोचता है कि मुझे अपनी पावर्स का यूज़ करना होगा। वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है। पैरालिसिस पावर से वो मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाता है। तो मेमोरी सोचता है लेकिन विक्सिस ने कहा था कि मेरी पावर्स किसी काम की नहीं है। तभी एक और मॉन्स्टर आ जाता है तो वो उसको भी पैरालाइज कर देता है। फिर तभी वो जाता है और भागने लगता है। वो सोचता है कि आखिरकार सब क्या हो रहा है। वो जैसे ही अपना स्टेटस खोल के देखता है तो उसकी जो पावर्स हैं वो अब ख़त्म हो चुकी थी। तो वो अपने पॉइजनस पावर का यूज़ करता है और उससे वो जो डीमन था वो मरने लगता है। तो मेमोरी सोचता है ये सब कुछ ऐसे ही नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं हो सकता है, ये मेरे अंदर की पावर्स हैं, क्या पता मेरी पावर्स उन सभी लोगों से अलग हो। तभी एक जो दूसरा डीमन था उस पर से पैरालाइसिस हट जाता है और वो वापस आ जाता है, जिस पर मेमोरी सोचता है कि ये क्या, लगता है मेरी पावर का असर ख़त्म हो चुका है। मेमोरी सोचता है ऐसा नहीं है क्या कि किसी को मेरे को यहाँ पर बचाने आना चाहिए, लेकिन कौन आएगा यहाँ पर, उन लोगों ने तो मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया है। तभी उसकी अंतरात्मा कहती है कि मेमोरी तुम्हें अपने आप के लिए लड़ना होगा, इस दुनिया में कोई भी किसी की मदद नहीं करता है और तुम फिल्म के हीरो नहीं हो, तुम तो बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हो, तो तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। और फिर तभी मेमोरी चिल्लाते हुए कहता है मैं तुमसे ज़रूर लड़ूंगा और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो चलो गेम शुरू करते हैं। इसी के साथ जो ये एपिसोड है वो एंड हो जाता है। अब देखना ये है कि क्या मेमोरी उससे बच पाएगा और क्या उसके पास सच में बहुत अच्छी पावर्स हैं, ये तो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। नेक्स्ट एपिसोड के लिए नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करें और इस एनिमे के सभी एपिसोड्स देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करिए।